You are welcomed in our channel Study with योगेंद्र। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पिछली क्लास में आपको टेंसेस के यूजेस के बारे में बताया था और पहला टेंस हमारा चल रहा था सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने आपको यूजेस के बारे में बताया था। पहला यूजेस हमारा चल रहा था हैबिचुअल एक्शन। ठीक, चलिए अब मैंने फिर से वही आपके सामने रखे हैं दो एग्जाम्पल। पहला है जिसमें ही इज़ ऑलवेज टॉकिंग अबाउट हिज वर्क व्हेन एवर दे मीट। ठीक, हमेशा वो अपने काम के बारे में बात करता है जब भी वो मिलता है, यानी कि जब भी मिलता है, चाहे आज मिले, कल मिले, परसों मिले, हमेशा अपने ही काम के बारे में बात करता है। और उसी में हमने सेकंड लिया है ही इज़ ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर। वह डिनर के बाद हमेशा वॉक के लिए जाता है। हमने ये सेंटेंस आपको इसलिए दिखाए थे कि ये वाला सेंटेंस क्यों सही है और ये वाला सेंटेंस क्यों गलत है। सबसे पहले यही बताया था। और ये सेंटेंस मैंने सबसे पहली क्लास में रखे थे कि इसमें एरर कहाँ पर है और सेंटेंस क्यों सही है, क्यों गलत है। आज पूरा डाउट क्लियर करेंगे। चलिए फिर, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है ऑलवेज और सेकंड सेंटेंस में भी है ऑलवेज। ठीक, दोनों एग्जाम्पल में आपको दिखाई दे रहा होगा ऑलवेज ऑलवेज लिखा हुआ है। चलिए देखिए, ऑलवेज उस कैटेगरी में नहीं था। ऑलवेज उस कैटेगरी में नहीं था जो मैंने आपको लिखवाई थी। और मैंने आपको क्या लिखवाई थी? टाइम एक्सप्रेशन ऑफ हैबिचुअल एक्शंस, जिसमें हमारे बहुत सारे वर्ड थे। और मैंने बताया भी था कि जहाँ भी कहीं ये वर्ड दिखाई दे, उन सारे वर्ड के बाद हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस लगाते हैं। लेकिन ऑलवेज के साथ एक्सप्रेशन होता है। ऑलवेज के साथ एक्सप्रेशन होता है। ऑलवेज एक अलग ही कैटेगरी में आता है, मतलब अपनी अलग ही कैटेगरी में आता है। क्यों? अब ये वर्ड आया है, क्यों आता है। ठीक, ये बताएंगे हम कि क्यों आता है। चलिए फिर देखते हैं क्या रीज़न है कि ऑलवेज अपनी अलग ही कैटेगरी में क्यों आता है। ठीक, ऊपर लिखा गया है ऑलवेज। ऑलवेज को हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला है हैबिट और दूसरा है इरिटेशन। हैबिट आदत, इरिटेशन चिड़चिड़ाहट। ठीक, हैबिट आदत और इरिटेशन चिड़चिड़ाहट। ठीक, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस। हैबिट में हमारा आता है, जब वो हैबिट बताता है तो यूज़ होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। जब वो आदत बताता है तो यूज़ कौन सा होगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। लेकिन जब वो इरिटेशन बताता है तो यूज़ होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। जब आदत बताएगा तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा और जब इरिटेशन बताएगा तो कौन सा होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, यहाँ तक समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। अब आप कहोगे मैम हम कैसे पहचानेंगे कि हैबिट है या इरिटेशन है? हम कैसे पहचानेंगे कि वो हैबिट है या फिर इरिटेशन है? इसमें आपको क्या करना होगा? सिर्फ सेंस लगाना होगा। क्या करेंगे? सेंस। एक वर्ड है सेंस। सेंस देखना पड़ेगा सेंटेंस का कि सेंस क्या निकल कर आ रहा है। उसी के हिसाब से हमें हैबिट रखनी है या फिर इरिटेशन रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब मैंने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, शी इज़ ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रुथ। शी इज़ ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रुथ। वह हमेशा सच बोलती है, वह हमेशा सच बोलती है। तो यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहा है? हैबिट। क्या दिखाई दे रहा है? हैबिट, यानी कि उसकी आदत है कि वो हमेशा सच बोलती है। तो अभी तो बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी कि जहाँ पर हैबिट आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, वहाँ पर कौन सा टेंस आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस। जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? इज़ और स्पीकिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो क्या हो गया? गलत हो गया। हुआ या नहीं? तो ये क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि हमें तो इसका क्या बनाना है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम जब यहाँ पर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हमारी मेन वर्ब भी कैसी होगी? सिंगुलर ही होगी। तो ये भी हटेगा और ये भी हटेगा, और क्या बन जाएगा? सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। सी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रुथ। तो ये बन गया हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, क्योंकि यहाँ पर उसकी आदत प्रकट हो रही है कि वो हमेशा सच बोलती है। ठीक, चलिए अभी आगे देखते हैं। उम्मीद करती हूँ समझ में आ रहा होगा। चलिए, ये गलत है, ये सही है। उसी में नेक्स्ट है हमारा, सी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड। वह अपनी पति के बारे में हमेशा शिकायत करती रहती है, यानी किड़किड़ किड़किड़ करती रहती है। यहाँ पर सी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट हर हस्बैंड, यहाँ पर हमें क्या हो रही है? इरिटेशन। उसे अपने हस्बैंड से इरिटेशन ही तो हो रहा है कि वो हमेशा अपने पति को देखकर किड़किड़ाहट कर देती है, मुझे टाइम नहीं देते हो, हमेशा घूमते हो, या करते हो, वो करते हो। तो यहाँ पर उसे इरिटेशन हो रहा है। ठीक, तो इरिटेशन में हमने क्या बताया था कि इरिटेशन में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा। इरिटेशन वाला सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनेगा, जिसमें हम क्या रखते हैं? इज, आर, एम प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म। ठीक, तो यहाँ पर हमें क्या देखना है? सी हमारा कैसा है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। इज क्या आ जाएगी? इज। ऑलवेज, अब इज आर एम के साथ में कैसी फॉर्म आती है? आईएनजी फॉर्म। तो क्या हो जाएगा? कंप्लेनिंग। तो सी इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट हर हस्बैंड। तो ये कैसा हुआ? ये हमारा गलत हुआ और ये हमारा सही हुआ। ठीक, यहाँ पर ये गलत था, ये सही था। यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा। ठीक है ना? जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है वो आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर वही दो सेंटेंस देखते हैं, वही दो सेंटेंस देखते हैं जो मैंने आपको सबसे पहली क्लास में और हर क्लास में बता रही हूँ कि यहाँ पर ये सेंटेंस क्यों गलत है, और यहाँ पर हैबिट और कौन सा इरिटेशन है, कौन सा हैबिट है, यही सही करके बताएंगे। चलिए सबसे पहले सेंटेंस पे आते हैं। ठीक, यहाँ पर है He is always talking about his work whenever they meet. वो हमेशा अपने काम के बारे में बात करता है जब भी वो मिलता है। वो हमेशा अपने काम के बारे में बात करता है जब भी वो मिलता है, यानी कि वो एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है, क्योंकि वो अपने ही काम के बारे में बात करता है। तो यहाँ पर हमें कैसे बनाया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इज टॉकिंग,
इज़ टॉकिंग। अगर हम हिंदी में सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि इसकी आदत है, कि उसकी आदत है, लेकिन हमें सेंस भी देखना है, सेंटेंस का सेंस कैसा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना हुआ है, सिंगुलर ही सब्जेक्ट है, उसके साथ में सिंगुलर ही हेल्पिंग वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है। तो ये सेंटेंस अपने आप में क्यों सही हुआ, समझ में आया। सबसे पहले क्लास में बताया गया था कि पहला सेंटेंस सही है, तो इसलिए ये सही है। ठीक। सेकंड सेंटेंस है, ही इज़ ऑलवेज गोइंग फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर। वह डिनर के बाद हमेशा वॉक के लिए जाता है, वह डिनर के बाद हमेशा वॉक के लिए जाता है। यहाँ हमें दिखाई दे रही है हैबिट। क्या दिखाई दे रही है, हैबिट। तो कैसे बनेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस से, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमने बताया था कि जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सिंगुलर ही वर्ब आएगी, प्लूरल सब्जेक्ट होगा प्लूरल ही वर्ब आएगी। और सिंगुलर वर्ब कैसे बनाते हैं हम, एस या ई एस लगाकर। तो देखते हैं, ही सिंगुलर है तो इज़ नहीं आएगा, गोइंग नहीं आएगा, क्या हो जाएगा, गोज़। क्या हो जाएगा, गोज़। ही गोज़ फॉर ए वॉक आफ्टर डिनर, आफ्टर डिनर। इतना समझ में आया। चलिए, समझ में आ गया होगा। दोनों सेंटेंस में डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, चलिए देखते हैं। अब देखो, सेंटेंस खुद चिक चिक कर कहेंगे मेरे अंदर ये गलती है। सेंटेंस खुद आपको बताएगा कि मेरे अंदर ये गलती है, ठीक है। क्योंकि हमें सिर्फ यही देखना है कि सेंटेंस में इरिटेशन हो रहा है या फिर हैबिट है। अगर यहाँ पर हमें अंतर समझ में आ जाएगा तो बहुत ही आसान हो जाएगा हमारे लिए एरर देखना। ठीक, बस यही आपको देखना है कि कहाँ पर एरर है और कहाँ पर नहीं है। इरिटेशन हो रहा है सेंटेंस में या फिर हैबिट बता रहा है अपनी। ठीक, चलिए यहाँ आगे नेक्स्ट टाइप हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस अभी हमारा ख़त्म नहीं हुआ, सिंपल प्रेजेंट टेंस हमारा अभी ख़त्म नहीं हुआ है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम। चलिए, ऑल्दो सी इज़ ए वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन येट सी इज़ हार्डली टॉकिंग टू मी। बहुत आसान है, क्योंकि सबसे पहले क्या दिखाई दी गया, हार्डली वर्ड। ये हार्डली वर्ड तो मैडम ने बताया था, तो वो कैसे बनेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। कैसे बन जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में। तो यहाँ पर क्या एरर होगी, ना तो इज़ आएगा और ना ही आईएनजी आएगी। क्या आ जाएगा, टॉक्स। क्योंकि सिंपल सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है तो सिंगुलर ही हमारी मेन वर्ब आएगी। समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है एरर छांटना, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक, अब नेक्स्ट टाइप हम बताएंगे आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस देखिए अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उसका केवल एक टाइप बताया है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में हैबिट बताने के लिए क्या यूज़ होता है। ऐसे ही दूसरा जानते हैं, फिर तीसरा जानेंगे, ऐसे ही आगे पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो यूज़ है वो हमने आपको बता दिया है। उसमें सिर्फ एक ही टॉपिक लिया है अभी तक, हैबिचुअल एक्शन। उम्मीद करती हूँ कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा। आपको पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, फॉलो करना है, रिवाइज करना है। बस ये काम करते चलिए, हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। ठीक, सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेकंड यूज़ कल बताएंगे। आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद।